अलैकुम नाजरीन, मैं अपने तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, तमाम देखने वाले नए शौकीनों को, पुराने शौकीनों को अपने चैनल मोहम्मद उस्मान असील पे खुशामदीद कहता हूँ। ख़ास तौर पे अपने नए सब्सक्राइबर को ज़्यादा खुशामदीद कहता हूँ। जो पुराने हैं वो तो हमारी वीडियोस डेली रोज़ जब भी आती हैं देखते हैं। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो था कीड़ों के मुतल्लिक। बड़े परिंदों में कीड़ों का तो ख़ास तौर पे बंतू को अंदाज़ा हो जाता है, देख के परिंदे को समझ जाते हैं कि इसमें कीड़े हैं इसके पेट में या इसको क्या है क्या नहीं। लेकिन जो इस तरह के बच्चे हैं निक्के निक्के मासूम जिन्हें हम कहते हैं, ये मेरे घर की ब्लड लाइन के पट्टियाँ हैं माशाल्लाह, ये दोनों पट्टियाँ। इसका थोड़ा सा मसला बन गया था, तो ये और ये दोनों सगी बहनें हैं, सगी बिल्कुल सगी, एक ही माँ की एक ही बाप की। इनका बाप जो था बड़ा मुश्किल था, माँ जो थी इनकी मेरी बड़े वाली लाखी मुर्गी थी, पाँव में कपकपाहट। आप माशाल्लाह मादी के चेक करें, इस मादी का और इस मादी का। वो कहते हैं ना सगी बहनें हो तो नेचर हर किसी की चेंज होती है। तो कीड़ों का इलाज, पहले तो नुस्खा समझ लें कि कीड़े, ये चेक करें माशाल्लाह, हड्डी इसकी चेक करें, आप देखें ये बिल्कुल सूख चुकी हैं। सूख के कीड़ों की वजह से ये मादियाँ सूखती हैं। सूखने के बाद इन मादियों को सोखना होता है, फिर ये मादियाँ अपनी जान से जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसकी अलामात क्या है? जब आप देखें परिंदे को आप खुराक खिला के गए हैं, पूरी भर पेट उसने खुराक खाई है, बाजरी हो रोटी हो कुछ भी हो, परिंदे ने भर पेट खाई है। अगर वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर सारी ख़त्म हो गई है या पूरी थी तो मतलब वो हाफ से कम रह गई है, गुज्जी थोड़ी सी उसमें बच गई है, तो इसका मतलब है उसके पेट में कीड़े हैं। समझ आई? इसका मतलब यही होता है कि उसके पेट में कीड़े हैं, इसको साफ़ करें। साफ़ का तरीका ये है, अब इस तरह की पट्टी जो है ये मैक्सिमम 4 महीनों की पट्टी है। इस तरह की जो भी पट्टी है, कपकपाहट आप माशाल्लाह मादी की नलियों में चेक करें जितनी, माशाल्लाह लाजमी कहिएगा इस वीडियो पे। इस टाइप की मादी को, इतनी कम उम्र की मादी को सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसकी फ्लशिंग के लिए, फ्लशिंग भी कहते हैं, कीड़े पोटा साफ भी कहते हैं, कीड़ों का सफाया भी कहते हैं सबसे पहले। तो फिर कीड़े भी आपको दिखाऊंगा किस कैटेगरी के निकलते हैं। गुड़ ले लें, इतनी सी रोड़ी ले लें, या यूँ समझ लें इतनी सी रोड़ी होनी चाहिए गुड़ की लंबाई में। इतनी सी रोड़ी बना लेनी है, उसे पीस के हाथों की मदद से उसे फिसलना है, पीस के उसकी इतनी सी रोड़ी बना लेनी है। इसको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद इसे आपने देनी है, और रात के टाइम आधी खुराक खिलाने के बाद, खाली पेट नहीं, आधी खुराक खिलाने के बाद जब आपने देनी है तो वो परिंदे ये कीड़े जो है उस पर जमा होना शुरू हो जाएंगे जो खुराक आप देंगे। उसके बाद क्या करना है, राइट, आपने टाइम नोट करना है। आधे घंटे के बाद आपने 1 सीसी या 1 सीसी से 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर नीचे करके आपने इतनी उम्र के परिंदों को देना है। 1 सीसी जेंटल सिरप हो गया, जेंटल की गोलियां नहीं, जेंटल सिरप 1 सीसी देने के बाद दूध लेना है। दूध में थोड़ा सा आपने गुड़ घोल लेना है। वो दूध से आपने उनका जो बाकी का पोटा है वो फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपने उन्हें किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अंदाज़ा कर सकें यहाँ पे कीड़े कितने निकले, आपने वहाँ पे उन्हें कवर कर देना है, बंद कर देना है। सुबह उठेंगे, सुबह जब आप जल्दी उठें तो देखिए उनमें कीड़े कितने होंगे। अगर कीड़े नहीं होंगे, बिलफर्ज कीड़े नहीं होते, तो उनकी जो बीठें होती हैं, बीठों में आप चेक कीजिएगा काले काले से छोटे से कुछ कीड़े मकोड़े तो नहीं है। वो आपको मैं दिखाऊंगा, इसके साथ मैं अटैच भी कर दूंगा। तस्वीर है मेरे पास, क्योंकि मेरे कुछ परिंदों के कीड़े निकले थे, बाकियों की तो तस्वीर बना नहीं सका था। कुछ की तस्वीर है, वो फिर मैं आपके साथ अटैच करूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। और कुछ परिंदों को मसला होता है कि वो खाते रहते हैं बीठे। बीठों का आज़मूदा हल और इलाज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि बीठू खाने वाले मुर्गों का क्या इलाज करना चाहिए। बाकी कीड़ों के लिए ये दवाई दें, बहुत ही मजबूत और बहुत ही कारगर दवाई है। बाकी महंगी दवाइयों की तरफ ना जाएं जी, फलां दें। और जिन परिंदों को जुएँ हो जाती हैं, गर्दन में, दुम में जुएँ होती ही नहीं जगहों पे, गर्दन में, कमर में, दुम में जवी लग जाती है, कुछ जवी कहते हैं, कुछ जुएँ कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ ज़बानों में।
تو اس کا ایک آسان سا حل کوپیکس پاؤڈر لے لیں، ٹائیگر والا لے لیں، کوئی لے لیں۔ کوپیکس پاؤڈر 60 روپے 50 روپے کا ملتا ہے۔ وہ کوپیکس پاؤڈر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پرندے کے سر کو ہٹا کے پورے جسم پہ چھڑک دیں اسے۔ چھڑکنے کے بعد اسے مل دیں اور اسے کسی ایسی جگہ پہ، چاہے دن کے ٹائم نہیں، دن کے ٹائم ہی چھڑکیں، رات کے ٹائم آپ چھڑکیں گے آپ کو مسئلہ بنے گا، پرندے آپ کور کر دیتے ہیں۔ دن کے ٹائم چھڑک کے چھاؤں والی جگہ پہ اسے کھڑا کر دیں، صرف پانی نہیں دینا۔ 4 سے 5 گھنٹے آپ نے اس کے سامنے پانی نہیں رکھنا۔ اگر ہو تو پرندے کو آدھا گھنٹہ پہلے پانی پلا کے اسے ٹھہرا دیں۔ اس کے بعد آپ وہ چھڑک کے اسے سارا دن بند رہنے دیں۔ جب آپ شام کو، ویسے تو آپ کو یہ 2-4 گھنٹے کے بعد اثر سارا ظاہر ہو جائے گا کہ کتنی مٹی نکلی ہے، کتنا کیا کچھ ہوا ہے، کتنا کیا کچھ ہوا ہے، کتنی جوئیں نکلی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ارد گرد پرندہ نہیں ٹھہرانا، کیونکہ جوئیں وہاں سے اڑ کے اس پرندے میں بھی جا سکتی ہیں۔ لازمی یہ کام کریں میرے پیارے بھائی، جوؤں کا آزمودہ علاج ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ باقی انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اب اجازت، اللہ حافظ۔